नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। जुड़े हुए सभी साथियों का द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हाँ, यहाँ पर संपूर्ण कोर्स जेट सीयूटी का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो हमारी क्लास में चल रहा था क्या, मुर्गियां चल रही थी। मुर्गियों में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? मुर्गियों का वैज्ञानिक नाम, कुल, गुणसूत्र पढ़ लिया। मुर्गियों का वर्गीकरण पढ़ लिया। मुर्गियों की नस्लों के बारे में पढ़ लिया। सामान्य बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनके बारे में पढ़ लिया। आज अपन कुछ और सामान्य बिंदु है उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहला अपना सामान्य बिंदु है कौन सा? बिछावन। बिछावन को इंग्लिश में बोलते हैं लीटर। क्या बोलते हैं बिछावन को इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? लीटर। लीटर क्या होता है? मुर्गी घर में नीचे की जो परत होती है वहां पर क्या, लकड़ी का बुरादा या चावल का पुआल होता है ना, उसको बिछाया जाता है, जिससे बिछावन कहते हैं। ठीक है। कितने इंच? कितने इंच? लगभग 6 इंच तक। लगभग 6 इंच। सेंटीमीटर में बात करें तो कितनी हो गई? 10 से 20 सेंटीमीटर मोटी परत होती है लकड़ी के बुरादे की या चावल के पुआल की। 4 से 8 इंच। मुर्गी घर में 10 से 20 सेंटीमीटर या 4 से 8 इंच मोटी परत होती है। एक मोटी परत जिसमें लकड़ी का बुरादा लकड़ी का बुरादा या चावल का पुआल बिछाया जाता है। ये क्यों बिछाया जाता है? ये इसलिए बिछाया जाता है कि मुर्गी घर के अंदर अगर ज्यादा नमी हो जाती है तो मुर्गियों में एक रोग होता है, खूनी पेचिश। खूनी पेचिश या कोक्सीडियोसिस रोग हो जाता है। अब इसको ना प्रत्येक 6 माह में बदलते हैं। प्रत्येक 6 माह में बदलते हैं इसको, क्योंकि 80% से अधिक नमी हो गई ना, अस्सी परसेंट से अधिक नमी होने पर कौन सा रोग होता है? खूनी पेचिश। इंग्लिश में लिख लेना, खूनी पेचिश को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोक्सीडियोसिस नामक रोग हो जाता है। कोक्सीडियोसिस नामक रोग हो जाता है। बिछावन क्या है? मुर्गी घर में 10 से 20 सेंटीमीटर या 4 से 8 इंच मोटी ऐसी परत जिसके अंदर लकड़ी का बुरादा या चावल का पुआल मुर्गी घर के आंगन पर बिछाया जाता है, उसे बिछावन बोलते हैं। 6 महीने बाद बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? 80% से नमी अधिक होने पर मुर्गियों में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं खूनी पेचिश या कोक्सीडियोसिस।
आगे अपन बात करते हैं ब्रूडिंग की। ब्रूडिंग क्या होता है? 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह की मुर्गियां। ब्रूडिंग क्या होता है? 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह की मुर्गियों का पालन ब्रूडिंग कहलाता है। 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह की मुर्गियों का पालन क्या कहलाता है? ब्रूडिंग। आगे अपन बात करते हैं रियरिंग की। रियरिंग क्या होता है? रियरिंग क्या होता है? 4 सप्ताह यहां तक आ गया। 4 सप्ताह से ब्रूडिंग क्या होता है? 1 दिन से 4 सप्ताह। और रियरिंग क्या होता है? 4 सप्ताह से कितने? 8 सप्ताह तक की मुर्गियों का पालन रियरिंग कहलाता है। आगे ग्रोवर मैनेजमेंट। आगे क्या है? ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर मैनेजमेंट क्या होता है? 8 सप्ताह से लेकर उत्पादन तक। उत्पादन कब होता है? लेयर्स मुर्गियां अंडे कब देना शुरू करती है? लगभग 20 से 24 सप्ताह तक। आठ सप्ताह से लेकर उत्पादन तक। उत्पादन कब शुरू करती है मुर्गी? 20 से 24 सप्ताह बाद, 4.5 महीने बाद। कब तक? पहला क्या था अपना? ब्रूडिंग। कब से? 1 दिन से 4 सप्ताह तक। दूसरा क्या था? रियरिंग। रियरिंग कब है? रियरिंग कब करते हैं? 4 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। आगे ग्रोवर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ग्रोवर मैनेजमेंट कब करते हैं? 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह यानी उत्पादन तक ग्रोवर मैनेजमेंट मुर्गियों का पालन होता है। ठीक है। रोस्टर। अब देखना इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट करके लिख लेना। हाँ, रोस्टर। रोस्टर क्या होता है भाई? रोस्टर क्या होता है? 8 सप्ताह से कम उम्र की मुर्गियां। आठ सप्ताह से कम उम्र की मुर्गियां जिनका वजन 1.5 kg से कम होता है, रोस्टर कहलाती है। आगे एक और लिखा रहा हूं, स्ट्रेजेज। स्ट्रेजेज कौन सी होती है? 10 सप्ताह, 10 सप्ताह तक की मुर्गियां जिनका वजन कितना होता है? 1.5 kg से अधिक।
रोस्टर कौन सी है? 8 सप्ताह से कम उम्र की ऐसी मुर्गियां जिनका वजन 1.5 kg से कम होता है, रोस्टर कहलाती है। और स्टेज एज कौन सी होती है? 10 सप्ताह तक की मुर्गियां ऐसी मुर्गियां जिनका वजन 1.5 kg से अधिक होता है। एक और बात कर लेते हैं ब्रॉयलर्स की। ब्रॉयलर्स कौन सी होती है? 10 से 12 सप्ताह। 10 से 12 सप्ताह तक की ऐसी मुर्गियां जिनका वजन 1.5 से 2.5 kg होता है। कितना ऊपर अपन बात करते हैं इसके बारे में। रोस्टर 8 सप्ताह से कम उम्र की ऐसी मुर्गियां जिनका वजन 1.5 kg से कम होता है। आगे स्टेज एज की बात करते हैं। 10 सप्ताह तक की ऐसी मुर्गियां जिनका वजन 1.5 kg से अधिक होता है। स्टेज एज हो गई। ब्रॉयलर्स कौन सी होती है? 10 से 12 सप्ताह की ऐसी मुर्गियां जिनका वजन 1.5 kg 1.5 से 2.5 kg तक होता है। कितना होता है? 1.5 से 2.5 kg तक। ब्रॉयलर्स का पालन नोट लगा के लिख लेना। ब्रॉयलर्स का पालन मुख्यतः मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। नोट लगा के लिख लेना भाई। ब्रॉयलर्स का उत्पादन केवल और केवल मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। याद कैसे रखना है? मांस को बॉईल किया यानी उबाला। ट्रिक है, मांस को बॉईल किया। ब्रॉयलर्स बॉईल करके उबाल के बनाते हैं भाई मांस को। मैंने बनाया नहीं है लेकिन मेरे को पता है। आगे अपन किसके बारे में बात करते हैं? कैपोनाइजेशन क्या होता है? कैपोनाइजेशन होता है मुर्गियों का वर्गीकृत करना। क्या होता है कैपोनाइजेशन? मुर्गियों को वर्गीकृत करना। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इसका अधिक मांस उत्पादन। अधिक मांस उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? मुर्गियों को बधियाकृत कर दिया जाता है। वो जनन नहीं कर पाती फिर, इसलिए मांस उत्पादन ज्यादा होता है। मांस उत्पादन के लिए क्या करते हैं? मुर्गियों को बधियाकृत करते हैं। बधियाकृत पक्षियों को कहते हैं क्या? बधियाकृत पक्षियों को कहते हैं केपन। क्या बोलते हैं? बधियाकृत पक्षियों को क्या कहते हैं? केपन।
क्या कहते हैं बधियाकृत पक्षियों को? केपन। अब हम बात करने वाले किसके बारे में? मुर्गियों को दिए जाने वाले राशन के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। हेडिंग है अपनी, मुर्गियों को दिया जाने वाला राशन। मुर्गियों को राशन दिया जाता है, एक तो स्टार्टर, एक ग्रोवर राशन, तीसरा लेयर्स राशन। 3 प्रकार का राशन होता है। कौन सा? स्टार्टर। कौन सा राशन? स्टार्टर राशन। स्टार्टर राशन नाम से ही पता चल रहा है। कब? एक दिन से 8 सप्ताह तक। एक दिन से लेकर 8 सप्ताह तक की मुर्गियों को। कौन सी मुर्गियों को दिया जाता है स्टार्टर राशन? एक दिन से लेकर 8 सप्ताह तक की मुर्गियों को। दूसरा है ग्रोवर राशन। क्या है? ग्रोवर राशन 8 सप्ताह से लेकर कहां तक? 8 सप्ताह से लेकर कब तक? कब तक दिया जाता है? 20 सप्ताह तक। कब तक दिया जाता है? 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक, हाँ, उत्पादन तक। फिर दिया जाता है लेयर्स। क्या दिया जाता है? लेयर्स राशन। ये कब दिया जाता है? 20 सप्ताह से अधिक उम्र की। बीस सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गियों को दिया जाने वाला राशन कौन सा होता है? लेयर्स। पहला क्या है? स्टार्टर राशन, जो कब से कब तक दिया जाता है? एक दिन से लेकर 8 सप्ताह तक स्टार्टर राशन दिया जाता है। 8 से 20 सप्ताह तक कौन सा? ग्रोवर राशन दिया जाता है। स्टार्टर ये लेयर्स राशन कब दिया जाता है? 20 सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गियों को। लेयर्स को प्रतिदिन कितना दाना दिया जाता है? नोट लगा के लिख लेना भाई। लेयर्स कौन सी मुर्गियां होती है? अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहते हैं। लेयर्स को प्रतिदिन प्रकाश की आवश्यकता 14 से 16 घंटा प्रकाश की आवश्यकता होती है। और लेयर्स को दाने की मात्रा, प्रतिदिन दिए जाने वाले दाने की मात्रा, सौ से 120 ग्राम। इसी नोट में लिख लेना। ब्रोइलर्स। ब्रोइलर्स कौन थी? 10 से 12 सप्ताह तक की ऐसी मुर्गियां जिनका वजन कितना था? 1.5 से 2.5 केजी। 1.5 से 2.5 केजी वजन था, वो ब्रोइलर्स थी। उनका पालन का उद्देश्य क्या था? उनके पालन का उद्देश्य क्या था? मांस उत्पादन के लिए। मांस उत्पादन वाली मुर्गियों को दाना हमेशा ज्यादा देना है, तो ज्यादा कितना देंगे? ब्रोइलर्स को प्रतिदिन दिया जाने वाला दाना देखो, यहाँ 120 है तो यहाँ 120 से 150 ग्राम कर दो।
हो गया अपना काम। एक लेयर्स को कितना दे रहे हैं प्रतिदिन दाना? लेयर्स को दे रहे हैं 100 से 120 ग्राम। मांस उत्पादन करना है, वजन ही बढ़ाना है केवल। वजन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? दाना ज्यादा देंगे, 120 से 150 ग्राम दाना देंगे प्रतिदिन। अब बात करते हैं मुर्गियों के आहार के बारे में। आहार में जो ये दाना देते हैं उसमें पोषक तत्वों के बारे में, कौन कौन से पोषक तत्व कितने तक चाहिए मुर्गियों को? मुर्गी आहार में पोषक तत्व की मात्रा की बात करें तो पहला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है मुर्गी आहार के अंदर? 70 से 80% तक कार्बोहाइड्रेट देना है। 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन सा है? प्रोटीन। 2 नंबर पे लिख लो भाई, प्रोटीन। प्रोटीन कितना देना है? 10 से 20%। कितना देना है? 10 से 20%। वसा कितनी देनी है? वसा देनी है 2 से 5%। खनिज लवण की बात करते हैं, 0.6 से 0.8%। खनिज लवण कितने देने? 0.6 से 0.8%। कार्बोहाइड्रेट कितनी देनी है? 70 से 80%। प्रोटीन कितनी देनी है? प्रोटीन कितनी देनी है? 10 से 20%। वसा कितनी देनी है? 2 से 5%। और खनिज लवण कितने देने हैं भाई? खनिज लवण देने हैं 0.6 से 0.8%। ठीक है, तो ये जो उसमें मुर्गी के मांस में प्रोटीन कितनी थी? मुर्गी के मांस में और अंडे में प्रोटीन, अंडे में प्रोटीन थी 11.8% और मांस में प्रोटीन थी 16 से 22%। याद रखना, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछेगा, गलत करके आओगे। आगे लिख लेना नोट लगा के। अगर अपने पास 100 मुर्गियां हैं तो उनको प्रतिदिन कितना? 3 kg रिजगा डालना है। 3 kg रिजगा डालना है भाई। कल एक नोट लिखवाया था, हरे चारे से मुर्गियों को विटामिन ए व रेशों की पूर्ति के लिए खिलाया जाता है। वापस लिख लो। हरा चारा किसके लिए? विटामिन ए और रेशे की पूर्ति के लिए। लेकिन विटामिन केवल विटामिन ए के लिए पूछे तो मक्का करना है भाई ऑप्शन में। आगे मजा आने वाला है भैया। सौ वर्दीरत मुर्गियों को 100 वर्दीरत मुर्गियों को 9वें सप्ताह में
कितना 9वें सप्ताह में 40 केजी। यहाँ नोट लगा लेना, 100 वर्दीरथ नोट लगा के लिखना, इंपोर्टेंट है। 100 वर्दीरथ मुर्गियों को 40वें सप्ताह में कितना, ये 9वें सप्ताह में कितना केजी दाना देना है भाई, 40 केजी। 40 केजी दाना देना है 9वें सप्ताह में, 40 केजी। 10वें सप्ताह में क्या करना है, 3 केजी बढ़ाना है 10वें सप्ताह में, साथ ही 3 केजी बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 43 केजी। कितना देते हैं 43 केजी। इसके बाद नोट लगाना है। 10वें सप्ताह में देखो 3 केजी का अंतर है, 9 और 10वें सप्ताह के बीच में 3 केजी का अंतर है, लेकिन अब जैसे जैसे एक सप्ताह बढ़ेगा तो 1 केजी दाना बढ़ाना है। यहाँ वापस लिख लेना नोट लगा के। क्या लिखा है, 10वें सप्ताह के बाद प्रत्येक सप्ताह में 1 केजी दाना ही बढ़ाना है। 9वें सप्ताह में 40 केजी दे रहे थे, 10वें सप्ताह में कितना हो गया 43 केजी। केवल 9 और 10 का ही ध्यान रखना है, 9 और 10 का ही ध्यान रखना है। 9वें सप्ताह में 40 केजी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 केजी साथ बढ़ रहा है। बाकी जैसे 11वें सप्ताह का पूछ लिया तो 44 हो जाएगा, 12वें सप्ताह का पूछेगा तो 45, 13वें का 46, ऐसे एक एक केजी बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ ले 9वें सप्ताह में 40 केजी है और 10वें सप्ताह में पूछ लिया ना, तो गलत मत कर देना, 43 केजी कर देना। यहां लिख लेना, मुर्गियों की पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए व कैल्शियम की पूर्ति के लिए उनको मार्बल के कंकड़ या ग्रिट खिलाए जाते हैं। मुर्गियों की पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए और कैल्शियम की पूर्ति के लिए मार्बल के ग्रिट खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, मार्बल के कंकड़ या ग्रिट। ग्रिट बोल दो या कंकड़ बोल दो, एक ही बात है। मुर्गियों का दाना रखने का पात्र को क्या बोलते हैं, हॉपर्स या फीडर्स। फीड्स क्या बोलते हैं, हॉपर्स या फीडर्स। हॉपर्स या फीडर्स। आगे नोट लगा के लिख लेना, इंपोर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहां पाई जाती है, अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहां पाई जाती है, अजमेर में। सर्वाधिक मुर्गियां कहां पाई जाती है, अजमेर में। अब क्वेश्चन पूछ ले
कि राजस्थान में सर्वाधिक अंडे कहाँ उत्पादन कहाँ है, सर्वाधिक अंडे कहाँ उत्पादन होते हैं, तो भी अजमेर ही करना है, जयपुर मत कर देना। वरना क्या सुबह सुबह मुर्गियां ट्रेन में बैठ के जयपुर जाती है क्या अंडे देने, ध्यान रखना। देसी मुर्गियां कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा, सर्वाधिक देसी मुर्गियां पाई जाती है भाई बांसवाड़ा में। कहां पाई जाती है, बांसवाड़ा में। भारत में सर्वाधिक मुर्गियां, भारत में सर्वाधिक मुर्गियां कौन से राज्य में है, कौन सा राज्य है भारत में सर्वाधिक मुर्गियों वाला, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है भाई, तमिलनाडु। संवर्धित मुर्गियों को 9वें सप्ताह में 40 केजी दे रहे हैं, लेकिन 10वें सप्ताह में 3 केजी बढ़ गया, साथ ही 3 केजी बढ़ गया, 43 केजी देना है। बाद में एक एक सप्ताह के अकॉर्डिंग हर सप्ताह में एक एक केजी दाना बढ़ाना है। फिर किसकी बात की थी अपन ने, मुर्गियों की पाचन शक्ति के लिए और कैल्शियम की पूर्ति के लिए मुर्गियों को क्या खिला रहे थे अपन, मार्बल के ग्रिट। मार्बल के ग्रिट क्या खिला रहे थे, मार्बल के ग्रिट। मुर्गियों का दाना रखने वाला पात्र हॉपर्स या फीडर्स कहलाता है, जिसमें मुर्गियां दाना खाती है ना, पोल्ट्री फार्म में जो लगे होते हैं रेड रेड कलर के होते हैं लगभग, कैसे होते हैं, हॉपर्स या फीडर्स। क्या बोलते हैं, हॉपर्स या फीडर्स। फिर क्या, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहां पाई जाती है, अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक अंडे कहां होते हैं, अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक देसी मुर्गियां कहां पाई जाती है, बांसवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक देसी मुर्गियां पाई जाती है बांसवाड़ा में। भारत में सर्वाधिक मुर्गियां मुर्गियां पाए जाने वाला राज्य कौन सा है भाई, तमिलनाडु। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहां पाई जाती है, अजमेर में। सर्वाधिक अंडे भी अजमेर में ही होते हैं। देसी मुर्गियां कहां पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है। अब बात करने वाले मुर्गियों के प्रमुख रोग। मुर्गियों के प्रमुख रोग, जिसमें पहला रोग है रानीखेत। कौन सा रोग है पहला, रानीखेत। रानीखेत का अन्य नाम लिखो, न्यू कैंसल। क्या है अन्य नाम, न्यू कैंसल। याद करने की ट्रिक बताता हूं। रानी खेत में जा रही थी, राजा ने पीछे से आवाज लगाई। क्या कहा, पीछे से आवाज लगाई थी। ये ध्यान रखना, अभी लक्षण देख, लक्षण में भी काम आएगा। राजा ने पीछे से आवाज लगाई, बोला नहीं जाना है, न्यू कैंसल, तेरा कैंसल है वहां जाना। न्यू कैंसल, तेरा कैंसल है वहां जाना। रोग कारक कौन है इसका, वायरस है। कौन है रोग कारक, वायरस। कौन सा वायरस है, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस या टार्टर्स फ्यूरेंस। क्या है, टार्टर्स फ्यूरेस। पैरामिक्सो वायरस या टार्टर्स फ्यूरेस। पैरामिक्सो वायरस या टार्टर्स फ्यूरेस प्रकोप कब होता है,
इसका प्रकोप वर्षा ऋतु में कम उम्र के चूजों में ज्यादातर कम उम्र के चूजों में होता है वर्षा ऋतु के अंदर। मुर्गियों का मुख्य रोग है क्या है? मुर्गियों का मुख्य रोग है। बात करते हैं लक्षण की। कैसे पता चलेगा मुर्गियों को ये रोग हो गया? लक्षण के बारे में बात करें तो इसका पहला लक्षण है मुर्गियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। श्वास लेने में कठिनाई आ रही है मुर्गियों को। दूसरा और मुख्य लक्षण, श्वास लेते समय मुर्गियां सीटी के समान आवाज आती है। क्या होती है? सीटी के समान आवाज आती है। पैरों और पंखों को लकवा मार जाता है। क्या होता है? पैरों और पंखों को लकवा मार जाता है। गर्दन पीछे की ओर मोड़ मोड़ लेती है। क्या करती है? गर्दन को ऐसे पीछे की ओर मोड़ लेती है, आगे देखती नहीं है। तब ध्यान रखना मुर्गियों में रानीखेत रोग हो गया है। पक्षी घर के पक्षी घर के एक कोने में छुप जाते हैं, एक साइड कोने में छुपते हैं, ये रोग हो जाता है तब। अब सर लक्षण याद कैसे करेंगे? देखो यहाँ राजा ने क्या किया था, रानी को बोला कि न्यू कैंसल, तेरे को खेत में नहीं जाना है। पीछे से आवाज लगाई थी तो रानी ने क्या किया? गर्दन को पीछे किया। राजा ने बोला कैसे? पहले सीटी मारी, सीटी मारी, देखो यहाँ से सीटी मारी तो गर्दन पीछे की। रानी ने क्या किया? गर्दन पीछे की। तो राजा ने सीटी मारी तब क्या हुआ? गर्दन पीछे करी तो देखा राजा जी आवाज लगा रहे, तो उसके पैरों को तो लकवा ही मार गया, रानी के पैरों को लकवा मार गया। और फिर नाराज होकर कहाँ गई? नाराज होकर अपने महल में जाकर एक कोने में बैठ गई कि मैं तो राजा से बात ही नहीं करूंगी। अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। उपचार के बारे में बात करते हैं भाई। सोमल टेट्रासाइक्लिन क्या है? सोमल टेट्रासाइक्लिन 100 मुर्गियों के आहार में 100 मुर्गियों के आहार में मिलाकर खिलाते हैं।
100 ml टेट्रासाइक्लिन 100 मुर्गियों के आहार में 100 मुर्गियों को मिलाकर खिलाते हैं। यह उपचार हो गया। टीकाकरण की बात करते हैं। टीकाकरण कब करवाते हैं मुर्गियों के अंदर? 1 दिन के चूजों में F1 स्ट्रेट वैक्सीन लगाते हैं। F1 स्ट्रेट वैक्सीन, F1 स्ट्रेट वैक्सीन जिसको क्या बोलते हैं, लाल सोट का टीका भी बोलते हैं। कोष्टक में लिख लेना, लसोटा का टीका। डब्बा बना के लिख लेना, लसोटा का टीका। एक दिन का तो कर दिया भाई इलाज। आगे क्या? 8 सप्ताह की आयु की मुर्गियों में हुआ तब क्या करना है? R2B का टीका होता है, R2B का टीका जिसको बोलते हैं मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर का टीका। मुक्तेश्वर का टीका लगाते हैं, R2B या मुक्तेश्वर का टीका। अब बात करते हैं इस रोग की खोज किसने की? किसने की? एडवर्ड ने की 1928 में। 1928 में कहां पर की? यूके में। एडवर्ड ने 1928 में यूके के अंदर की। किस किस के बारे में बात कर ली? पहले अपन ने क्या पढ़ा? इसका अन्य नाम, फिर प्रकोप, लक्षण, उपचार। उपचार में क्या? 100 ml टेट्रासाइक्लिन 100 मुर्गियों के आहार में मिला के खिलाते हैं। टीकाकरण 1 दिन के चूजों में क्या करना है? F1 स्ट्रेट वैक्सीन या लसोटा का टीका लगाते हैं। 8 सप्ताह की मुर्गियों के अंदर R2B या मुक्तेश्वर का टीका लगाते हैं। R2B को हिंदी में बोलते हैं मुक्तेश्वर। रोग की खोज किसने की? एडवर्ड ने की। कब की? 1928 के अंदर की। कहाँ की? यूके के अंदर की। तो आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट, और अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट करना है, बताना है कहाँ पर गलती की थी उसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।